आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में है। जहां सीएम धामी 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हारे हुए बूथों पर किस तरह से काम किया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, हर बूथ को जीतने का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने कहा कि जितनी विधानसभाओं में बीजेपी की हार हुई थी, उनमें सीएम खुद बूथ टोलियों की बैठकें ले रहे हैं। देखिए, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव चुनाव की दृष्टि होता है। और मैं आज कह सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई, उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी है, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा। और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी हुई विधानसभा है, उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरीके से बीजेपी उन बूथों पर भी नजर बनाई हुई है जहां पर उनको हार मिली थी या वोट कम मिले थे, उनके साथ खुद सीएम बैठक कर रहे हैं उन बूथ टोलियों के साथ। बीजेपी की इस रणनीति को कितना कारगर रहेगी लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए रवि, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है हमेशा बूथों को मजबूत करने की रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे हैं रामलाल, उन्होंने स्लोगन दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उसी स्लोगन के तहत समूचे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां काम करती हैं। और अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव से पहले करीब 2 या 3 या 4 महीने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों के संगठन से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया था, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत किस तरह से किया जा सके, इन बूथों का सशक्तिकरण किस तरह से हो सके, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए थे। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार और इसके साथ ही तीनों महामंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक, कैबिनेट मंत्री, सभी लोग, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी लोग शामिल थे। और खास तौर पर बूथ पर काम करने के निर्देश दिए गए थे। हर बूथ पर करीब 11 लोगों की टोलियां होती है रवि जी। और इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बूथों पर काम करती है। बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ का सचिव होता है, बूथ का महामंत्री होता है और बूथ के तमाम टोलियों के सदस्य होते हैं। ये बूथ को मजबूत करने का काम करते हैं और उनके नीचे पन्ना प्रमुख काम करते हैं। पन्ना प्रमुख पेज प्रमुख भी कहलाता है, जो प्रत्येक वोटर जो मतदाता सूची होती है उसमें एक पन्ने का एक पन्ना प्रमुख होता है, जो घर घर जाकर वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर जाता है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, उसकी कार्यशैली, सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से इस समय काफी आगे चल रही है, क्योंकि लाभार्थी संपर्क अभियान भी बूथ स्तर तक चला है। और इस लिहाज से जो 23 ऐसी सीटें थी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हारी थी, उन सीटों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान बहुत पहले से ही चल रहा है। सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई थी और बतौर प्रदेश के प्रमुख स्टार प्रचारक के रूप में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे तमाम जो बूथ हैं, कुल 11,729 बूथ हैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे 23 विधानसभाओं में जितने भी बूथ हैं, उन बूथों पर रात्रि प्रवास के भी कार्यक्रम हुए। सीएम खुद गए, प्रदेश अध्यक्ष खुद गए और अब बूथ टोलियों के साथ सीएम की बैठकें हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा संगठन, इकलौती ऐसी पार्टी है रवि, जो बड़े बड़े समारोह होते हैं वहां पर अपने बूथ अध्यक्ष को बहुत सम्मान देते हैं। बूथ अध्यक्ष को बगल में बैठाया जाता है, क्योंकि बूथ अध्यक्ष ही के नेतृत्व में ही बूथ को सशक्त करने का काम किया जाता है जी। संगठन आधारित पार्टी है, इसीलिए ग्रास रूट पर बूथ ही सबसे मजबूत होगा, तभी पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बूथ पर, यानी कि अगर बुनियाद मजबूत होगी तभी इमारत मजबूत हो सकती है, और इसीलिए बूथ पर ध्यान दिया जा रहा है। बूथ अगर जीत लिया तो चुनाव खुद ब खुद बीजेपी के पक्ष में आ जाता है। और इसी चीज को समझते हुए लगातार जो है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में,
उसके बाद से लगातार बूथ को बहुत मजबूत करने का काम किया जा रहा है और ठीक है। प्रदेश में इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री ने बतौर प्रमुख स्टार प्रचारक प्रदेश से संभाली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रोहित, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।